वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। मनुष्य में इच्छाओं की उत्पत्ति के साथ दुख का जन्म होता है। इच्छाओं के उत्पन्न होने का मूल कारण देह का अभिमान है, जो अविचार रूपी भूमि में पैदा होता है। बुद्ध मानते हैं कि दुख की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, वह अविचार का कार्य मात्र होता है। हम में जब विचार का उदय होता है तो अविचार नष्ट हो जाता है। कारण के नष्ट होने पर कार्य दुख का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यदि हम विचार करें तो देखेंगे कि दुख का जन्म सुख भोग से होता है। प्यास लगी दुख, पानी मिल गया सुख। हम इस सुख को और बढ़ाना चाहते हैं। जब कभी इसमें तनिक भी कमी आती है, मन पुनः दुखी हो जाता है। पैराग्राफ चेंज। इससे निवृत्ति का एक ही उपाय है। यदि हम अनासक्त भाव से सुख का उपभोग करें तो दुख निवारण की योग्यता और शक्ति स्वतः आ जाती है। स्वार्थ भाव के मिटते ही चित्त शुद्ध होने लगता है। फिर विचार रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है। यह प्रकाश अविचार रूपी अंधकार का विनाश कर देता है। जिस प्रकार औषधि रोग को खाकर स्वतः मिट जाती है, उसी प्रकार विचार अविचार को खाकर स्वयं मिट जाता है। जिस प्रकार रोग और औषधि के मिट जाने पर केवल आरोग्य ही शेष रहता है, वैसे ही विचार अविचार के मिट जाने पर केवल अनंत जीवन शेष रहता है। यह दुख रहित अवस्था है। इस स्थिति में सभी अभावों का अभाव हो जाता है। पैराग्राफ चेंज। यदि विचार करें तो पाएंगे कि अभाव का अनुभव ही दुख का स्वरूप है। अभाव का अभाव करने में विचार ही सक्षम होता है। अपने दोषों का अंत करना ही विचार को अपनाना है। मनुष्य के जीवन में जो स्वतः प्राप्त है, उसका आदर न करके मनुष्य अप्राप्त के अविचार से आबद्ध होकर अभाव का अनुभव कर दुखी होता है। इस दुख या अभाव का कारण मनुष्य स्वयं में न देखकर किसी अन्य में देखता है। जिस पल हम स्वयं को अपने दुख का कारण मानने लगते हैं, उसी पल दुख स्वतः मिटने लगता है। स्टॉप।